बच्चन महाराज साहब, बच्चन 48। बगैर पर्चे के प्रतीत नहीं होती और बगैर मदद पूरे गुरु के अंतर में हरगिज कोई चल नहीं सकता। साध संग की महिमा अपार है। जब तक अंतर में कोई पर्चा नहीं मिला है, तब तक जो प्रतीत है वो काबिल एतबार के नहीं है, और जो परमार्थी कार्रवाई है वो सब टेक में दाखिल है। दुनिया नाशमान है। यहां की कोई चीज भरोसे के लायक नहीं है। धन दौलत सब यहां ही रह जाता है। मौत के वक्त कुछ भी काम नहीं आता है। रूस के बादशाह का बेटा कहीं जंगल में एक बुढ़िया औरत की झोपड़ी में जाकर मरा था। ये कोई इत्तफाकिया नहीं हुआ था। सब में मसलहत है। अब देखिए, रूस के बादशाह के बराबर कोई रूए जमीन पर नहीं है। उसके लड़के का ये हाल हुआ कि कुछ भी यहां का सामान काम न आया तो और लोगों की क्या हैसियत है। जब तक तजुर्बा नहीं है, तब तक प्रतीत जैसी चाहिए वैसी हरगिज नहीं आती है। जैसे बादशाह के महल में जब कोई जाता है तो रास्ते में बड़ा ही आनंद मालूम होता है। मसलन खुशबू, रोशनी वगैरह देखकर शांति आती है। वैसे ही जो मालिक के महल की तरफ चलता है, उसको भी मार्ग में बड़ी शीतलता और आनंद प्राप्त होता है। शब्दों की झनकार सुनकर, अमृत की वर्षा से शीतल होकर, अमी आहार के करके और प्रकाश देखकर चलने वाली सूरत निहायत ही मगन होती है और अपना भाग सराहती है। अंतर में चलने के लिए साथी जरूर होना चाहिए, यानी बगैर पूरे गुरु के किसी की ताकत नहीं कि काल कर्म से मुकाबला कर सके। इसलिए सद्गुरु की मदद निहायत ही दरकार है। अकेला अंतर में हरगिज कोई नहीं जा सकता है। जो तू घट में चालनहार, चलने वाला संग ले यार। जो गुरु परख न पावे घट में, तो मत जाए अकेला बट में। रस्ते में है काल का घेरा, शब्द सुना दुख दे है घनेरा। अभ्यासी को कहे पुकारी, शब्द सुनो आओ शरण हमारी। जैसे कोई बादशाह या अमीर किसी को इनाम दे, मसलन जागीर बख्शें, तो पहले उसके लिए हुक्म देता है और बाद इसके वो चीज मिलती है, और जब मिलती है तब ऐनुल यकीन होता है। वैसे ही यहां भी जब कोई अंतर में पर्चा मिलता है, तब थोड़ी सी शांति होती है। जब नाम की बख्शिश होती है, तब ऐनुल यकीन होता है, और जब जात से जात मिलकर तद्रूप होता है, तब हक्कुल यकीन होता है। राधा स्वामी दयाल जीवों को अब गोया न्योता दे रहे हैं कि अपने घर को चलो। कहे राधा स्वामी यह तुमको, चलो सतलोक दूं न्योता। जीवों को सतलोक ले जाने के लिए गोया शब्द रूपी रेल राधा स्वामी दयाल ने जारी कर दी है। जो कोई चाहे वो टिकट लेकर बैठ सकता है। सच्चे और खोजी जन को चाहिए कि अपनी जांच करे कि परमार्थ जो हम कमा रहे हैं उससे हमको क्या फायदा हुआ है।
अगर नहीं है तो जरूर और तलाश करनी चाहिए। जैसे लड़के मदरसे में पढ़ते हैं तो वे अपनी जांच करते हैं कि हमको क्या हासिल हुआ, या जो दवा करते हैं वो भी देखते हैं। अगर एक दवा से फायदा नहीं हुआ तो दूसरी दवा करते हैं, या जैसे दुकानदार अपने नफे नुकसान की जांच करते हैं, वैसे ही परमार्थी को भी चाहिए कि जिस मजहब में वो है उससे अगर फायदा ना होवे तो दूसरे मजहब की तलाश करे। दुनिया में और जो मत हैं वे भक्ति की रीत नहीं सिखलाते हैं, उल्टा धन संतान वृद्धि में अटकाते हैं और संसार की प्रीत दृढ़ाते हैं। ऐसे मत मन मत हैं, गुरु मत नहीं है। साध संग की महिमा भारी है। नानक साहब ने भी संग, गुरु और शब्द की बड़ी महिमा की है। गगन मंडल में आसन बैसे, अनहद नाद बजावे, कहे नानक तिस साध की महिमा, वेद कतेब न पावे। जैसे जल में कंवल निरालम, मुर्गा बीने शाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। घर में घर दिखलाए दे, सो सतगुरु पुरुष सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन, तहां बाजे शब्द निशान। सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग शिष्य उधरे, नानक हरि गुण गाओ। संत शरण जो जन पड़े, सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। चरण साध के धो धो पी, अरप साध को अपना जी, साध की धूर से कर स्नान, साध के ऊपर जा कुर्बान। साध सेवा बड़ भागी पाए, साध संग हरि कीरत गाय, अनेक विघन ते साधु राखे, हरि गुण गाय अमृत रस चाखे। ओटा गहे संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। जैसे संसार में बिना उस्ताद के कोई काम नहीं हो सकता, वैसे ही परमार्थ में भी पूरे गुरु की जरूरत है। बगैर मदद पूरे गुरु के ये मन हरगिज अपनी बदमाशी में बाज नहीं आता। मन मिसल जंगली बंदर के है कि जब तक वो किसी उस्ताद के तले नहीं आता तब तक दुरुस्त नहीं होता। यानी जब तक मन गुरु की शरण में नहीं आवेगा तब तक सीधा नहीं होगा और न प्रीत प्रतीत के साथ कार्रवाई करेगा। कोई तरह ये मन नहीं हाथ आएगा, पूरे गुरु की छाया से मर जाएगा। इसलिए दामन को तू उनके पकड़, छोड़ मत ए यार उसको धर जकड़। कहने का मुद्दा ये है कि बगैर परख के प्रतीत नहीं होती और जो बिना परख के प्रतीत है उसकी कदर नहीं होती। मसलन हीरा है, जिसको के उसकी कीमत की खबर है वो कदर कर सकता है। गंवार जिसको परख नहीं है वो भला क्या कदर करेगा। परमार्थ में शुरू में परख नहीं है पर समझौती है। पूरे गुरु की पहचान जब इसको आवेगी तब उमंग और उत्साह बेहिसाब पैदा होगा। भजन ध्यान वगैरह परमार्थी कार्रवाई बड़ी मुस्तैदी से करने लगेगा। जैसे हर एक काम के लिए द्वारे के जगाने की जरूरत है। मसलन अंतरी दर्शन के लिए तीसरा तिल जगाया जाता है, वैसे ही प्रतीत का भी द्वारा जगाना चाहिए
और वो द्वारा हृदय है।